जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं आपको देना पड़ेगा, तो 18 अगस्त को चुनाव आयोग ने ये पूरी सूची दे दी कि 65 लाख लोगों के नाम की सूची और किसका नाम किन कारण से काटा। उसमें पहला हमने क्या देखा, उसमें एक भी नाम के बारे में चुनाव आयोग ने ये नहीं कहा कि फला जो है वो बांग्लादेश से आए थे और इसीलिए हमने इनका नाम काटा। एक भी बांग्लादेशी नहीं, एक भी कोई नेपाल के नाम पर नहीं, एक भी कोई रोहिंग्या म्यांमार के नाम पर नहीं। जो नाम काटा है कहा कि लोग मर गए हैं, लेकिन हमने देखा कि इसमें भी फर्जीवाड़ा है। बिहार के कितने सारे लोगों को जो जिंदा है नौजवान, चुनाव आयोग ने कहा दिया कि मर गया। तब हम लोग वहां भी गए सुप्रीम कोर्ट में। एक भोजपुर के आरा से नौजवान मिंटू पासवान सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और उसने कहा कि देखिए चुनाव आयोग ने हमको मार दिया है, लेकिन मैं जिंदा हूं और न जाने बिहार में ऐसे कितने लोग हैं, हजारों लाखों की तादाद में जो जिंदा है, उनको मुर्दा घोषित किया। हम लोगों ने कहा कि नहीं चलेगा, इसको भी ठीक करना होगा। और तब सितंबर के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से साफ साफ कहा कि आप जो दस्तावेज मांग रहे हैं लोगों से, वो दस्तावेज जो लोगों के पास है उसको आपको लेना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि जमीन का कागज दो, तो जिनके पास जमीन नहीं है वो कहां से कागज देंगे। बिहार में तो वर्षों से लोग लड़ रहे हैं कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जिस जमीन में हम बसे हैं वो जमीन हमारी है और उस जमीन का कागज हमें दो, लेकिन आपने तो कागज दिया नहीं अभी तक। अब कागज मांग रहा है तो लोग कहां से कागज आपको देंगे। आप कह रहे हैं कि मकान का कागज दो। अभी मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक सबको हिंदुस्तान में हम पक्का मकान दे देंगे। अब तो कह रहे हैं कि 22 के बाद आप कह रहे हैं कि 47 में जाकर के हिंदुस्तान का विकास होगा। तो 47 की बात करने वाले, मकान तो आपने दिया नहीं, तो मकान का कागज कहां से आएगा। आपने कहा कि स्कूल के जो मैट्रिक पास किया उसका कागज लेकर के आओ, स्कूल से सर्टिफिकेट लेकर के आओ। आप तो बिहार में स्कूलों को बंद कर रहे हैं, बच्चों को स्कूल से बाहर कर रहे हैं, नई शिक्षा नीति लाए हैं, महंगी शिक्षा होगी और वहाँ पूरे निजी शिक्षा, और वहाँ जो गरीब के बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, स्कूलों को आप बंद कर रहे हैं। स्कूलों को बंद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि स्कूल का सर्टिफिकेट लेकर के आओ। ये जो मजाक कर रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों के पास आधार कार्ड है, इस आधार कार्ड को मानिए। तो चुनाव आयोग नामुमकिन कर रहा था, आनाकानी करते करते अंत में जाकर के ये बात हुई कि आधार कार्ड भी लोग दे देंगे, तो आधार कार्ड से भी बिल्कुल चुनाव मतदाता सूची में आपका नाम चढ़ेगा। तो 3 सवाल पर आपने चुनाव आयोग को पीछे धकेला। सबसे पहले आपने धकेला कि बस हम पहले फॉर्म देंगे, पहले डॉक्यूमेंट नहीं देंगे। आपने कहा कि हमें पूरी सूची चाहिए, जानकारी चाहिए, किसका नाम कटा और क्यों कटा। और आपने कहा कि भाई आधार कार्ड हम देंगे और हमारा आधार कार्ड के आधार पर हमारा नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। लेकिन फिर भी हमने कहा कि चोरी अभी भी जारी है। ये सितंबर का महीना है, हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से भाजपा के लोग लगे हुए हैं। उनके ऊपर के नेता से लेकर के नीचे का एक एक कार्यकर्ता लगा हुआ है। किस लिए लगा हुआ है? एक तरफ फर्जी नाम जुड़वाने के लिए और दूसरी तरफ वो तमाम गरीबों को, दलितों को, मुसलमानों को, महिलाओं को उनका नाम मतदाता सूची से काटने के लिए लगे हुए हैं। आपको एक उदाहरण दें, अभी हम लोग कल देख रहे थे, भोजपुर से पता चला कि किसी एक आदमी ने 90 लोगों का नाम काटने के लिए आवेदन जमा किया। लेकिन उस आदमी के बारे में जब पता चला, उसका नाम और मोबाइल नंबर मिला, तो पता चला वो आदमी रहता ही नहीं, वो आदमी है ही नहीं, वो काल्पनिक आदमी है। तो एक काल्पनिक आदमी है जो 90 जिंदा लोगों का नाम मतदाता सूची से काटने के लिए पूरा लिख करके दे रहा है और प्रशासन इसी आधार पर काम कर रहा है। इसीलिए हमने कहा कि चोरी लेकिन चल रही है और इसीलिए अभी भी जो समय है कि चोरी को बिल्कुल रोकना होगा। तो आधा काम हमारा है कि चोरी को हमने पकड़ लिया, चोरी को रोकना होगा, और दूसरा काम है चोरों को गद्दी से हमें उतार देना होगा। तो ये काम बाकी है, चोरी को रोकना और चोरों को, वोट चोरों को गद्दी से उतारना। ये जो चुनाव है इस बार पूरा बिहार बदलाव मांग रहा है। 20 साल से नीतीश कुमार जी हैं, मुख्यमंत्री हैं। शुरू में जो बातें कर रहे थे, बातें बहुत अच्छी थी, विकास, न्याय के साथ विकास,
आयोग बनाया, भूमि सुधार आयोग, आप लोगों को भी याद होगा। वो जो आयोग बना था, वो आयोग की जिम्मेदारी मिली थी एक बंगाल के बड़े अधिकारी को, देवव्रत बंदोपाध्याय। उन्होंने कहा कि भाई आप लोग मदद करें, माले के लोग मदद करें। हमने सुना है कि चंपारण में बहुत आज भी गरीबी है, भूमिहीनता है, बहुत सारे लोग अभी जमीन कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो चंपारण में जाके हम जन सुनवाई करना चाहते हैं और हम एक भूमि सुधार की रिपोर्ट बना के देना चाहते हैं। हमने कहा बिल्कुल मदद करेंगे आपकी। हम लोगों ने मदद की। इस चंपारण में हो, जहानाबाद में हो, पूरे बिहार में घूम घूम करके उनके लिए हम लोगों ने जन सुनवाई लगाई और उन्होंने रिपोर्ट दी। उनकी रिपोर्ट आई कि उस समय पूरे बिहार में 21 लाख एकड़ जमीन है और वो जमीन जो है, जो सरकारी जमीन है, जो सीलिंग से फाजिल जमीन है, जो भूदान की जमीन है, वो सारे जमीन अगर गरीब के बीच में बांट दिया जाए तो बिहार के तमाम भूमिहीन परिवार को एक एक एकड़ की जमीन मिल सकती है। ये उनकी रिपोर्ट है, ये हमारा कहना नहीं है। नीतीश कुमार ने जो भूमि सुधार आयोग बनाया था, उस आयोग की रिपोर्ट ये कहती है। लेकिन नीतीश जी, भाजपा ने दबाव दिया और भाजपा के दबाव में आपने उस भूमि सुधार की रिपोर्ट को खारिज किया। आपने शिक्षा सुधार के लिए आयोग बनाया और उस आयोग में मुझकुंद दुबे जी थे और उन्होंने भी कहा कि हम बिहार की शिक्षा में सुधार लाना चाहते हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट दी कि बिहार में ऐसा स्कूल सिस्टम हो, समान स्कूल प्रणाली हो, बड़े घर के बच्चे, बड़े बड़े अधिकारी हो, डीएम हो, एसपी हो, बड़े नेता हो, उनके घर के बच्चे और तमाम किसान परिवार के, भूमिहीन परिवार के बच्चे एक ही स्कूल में पढ़े, एक ही तरह के स्कूल हो, अलग अलग किस्म का स्कूल नहीं होगा। कितनी अच्छी रिपोर्ट थी। उस रिपोर्ट को भी भाजपाइयों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो भाजपा के कहने पर नीतीश जी ने खारिज कर दिया। अभी आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में 17 तारीख को एक सुनवाई होने वाली है। लक्ष्मणपुर बाथे में कितना बड़ा जनसंहार हुआ था। जिस समय हमारे शफाअत अंसारी की हत्या हो रही है, उसी दौर में जहानाबाद अरवल के इलाके में लक्ष्मणपुर बाथे में 60 बिहार के गरीबों की हत्या हुई थी। और उस जनसंहार के बारे में जब कोर्ट में केस हुआ तो कोर्ट में सबको थोक भाव से बरी कर दिया। इस पर भी हम लोग गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। 17 तारीख को वो केस भी शायद वहां आने वाला है। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो न्याय की बात थी बिहार में, आज पूरे बिहार में नीतीश जी ने क्या कर दिया? अपराधियों का राज कायम हो गया, अपराधियों का बोलबाला है। कहते हैं शराबबंदी के नाम पर क्या हुआ? शराबों की एक तरह से होम डिलीवरी है, शराब माफिया पनप रहा है और बिहार के गरीब जेल में सड़ रहे हैं। जो पूरे तारी बेचने वाले, उन तमाम लोगों को आपने जेल में डाल दिया। हर जगह आप देखेंगे महिलाओं के साथ बलात्कार। मुजफ्फरपुर में दलित बेटी के साथ बलात्कार होता है, उसका इलाज भी मुजफ्फरपुर में नहीं हो पाता है, उसको पटना भेजा जाता है और पटना में जाकर के पीएमसीएच में एक बेड नहीं मिलता है और पीएमसीएच के सामने तरफ कर मर जाती है। और यहाँ मंगल पांडे यहाँ बैठे हुए हैं, कहते हैं कि बिहार में हम पूरा स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक कर रहे हैं। तो आज पूरे बिहार में जिस तरह से अपराधियों का, लुटेरों का राज कायम हो गया, कहते हैं कि भ्रष्टाचार। आज सीएजी की रिपोर्ट आई है, 70,000 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं है। नीतीश जी के पास हिसाब नहीं है, मोदी जी के पास हिसाब नहीं है। वो पैसा कहाँ गया, किसके लिए खर्च किया, कहाँ गया, कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। 70,000 करोड़ रुपए और कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे। तो जो भी बात कर रहे थे, जो भी बात किए, कह रहे थे कि बिहार में नीतीश जी कहते थे हमारे रहते सांप्रदायिकता नहीं होगी। और क्या हुआ बिहार में? पूरे बिहार में भी मॉब लिंचिंग चल रही है। पूरे बिहार में गरीबों के ऊपर हमले हो रहे हैं, मुस्लिम समुदाय के ऊपर हमले हो रहे हैं, वक्फ बोर्ड के नाम पर आपकी जमीन पर हमले हो रहे हैं। रामनवमी के मौके पर भी हम देखते हैं कि बिहार शरीफ जल जाता है, सासाराम जल जाता है। तो बिहार में ये जिम्मेदारी हम लोगों की है कि बिहार में शांति रहे, बिहार में अमन और इंसाफ का राज हो और बिहार में ये लूट खसोट बंद हो, बिहार में ये लाठी गोली की सरकार ना चले। आज हम बेतिया में, आपके इस इलाके में, शिक्षा में हैं, पटना में 2 बड़ी लड़ाई चल रही है इसी समय। अभी कुछ दिन पहले बिहार में भूमि सर्वे हो रहा था, अभी भी हो रहा है। भूमि सर्वे से लोग परेशान थे। तो भूमि सर्वे में जिन नौजवानों को काम में लगाया गया था जमीन नापने के लिए, वो इंजीनियर नौजवान है, डिग्री लिए हुए हैं, डिप्लोमा लिए हुए हैं। और वैसे नौजवान जो 5-5 साल से सरकार के लिए काम कर रहे थे, जब नौजवानों ने कहा कि हम 5 साल से काम कर रहे हैं, हमारी नौकरी को पक्की कर दो, हमारी नौकरी पक्की होनी चाहिए,
जैसे उन्होंने पक्की नौकरी की बात की, उन नौजवानों को अभी चुनाव से ठीक पहले 8,000 नौजवान को नौकरी से निकाल दिया। और वो सारे नौजवान जो भाजपा के दफ्तर में गए थे अपना पूरा मेमोरेंडम देने के लिए, पुलिस से पिटवा दिया उन नौजवानों को। वो सारे नौजवान पटना की सड़क पर लड़ रहे हैं। वो आपके चंपारण से लेकर के आप चले जाइए नालंदा, नवादा, जमुई, पूरे बिहार के नौजवान वहां लड़ रहे हैं। बिहार में लोग लड़ रहे हैं पेंशन के लिए। वो तमाम कर्मचारी शिक्षक सब लड़ रहे हैं कि हमें भी तो पेंशन का हक था, हमारा पेंशन। तो आप देख रहे हैं